हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी हैट्रिक की। आज अमर उजाला की तरफ से यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2021 के बारे में एक आर्टिकल आया है, जिसमें आपके लेखपाल के होने वाले एग्ज़ाम में जो सिलेबस होगा या कैसा पैटर्न होगा उसको लेकर यहाँ पे बताया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अमर उजाला की तरफ से एक आर्टिकल आया है, जिसमें लिखा हुआ है कि लेखपाल में कैसा पैटर्न रह सकता है आपका, यानी या फिर नेगेटिव मार्किंग रहा तो क्या नुकसान हो जाएंगे। तो चलिए इस आर्टिकल को हम पूरा पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितने भी लेखपाल से रिलेटेड न्यूज़ है वो सभी हम आपको बता पाएँ। तो ये आर्टिकल में क्या है ये हम आपको पढ़ के बताते हैं कि क्या दिया हुआ है। इस आज के आर्टिकल में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी उम्मीदवारों को प्रदेश में होने वाले लेखपाल भर्ती का काफ़ी दिनों से इंतजार बना हुआ है, जिसके लिए यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन को राज्य सरकार की ओर से भी मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही इस प्रतियोगी भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे ये लिख रहा है कि सितंबर के महीने के अंत तक शुरू कर दी जाएगी। तो ये तो शुरू हो चुका है, लेकिन अब इसमें बात करते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। लेकिन यहाँ से आप समझेंगे कि लेकिन इस नए भर्ती में चयन प्रक्रिया में कुछ आंशिक बदलाव भी होने की संभावना नज़र आ रही है। ऐसे में आज हम आपको आर्टिकल में उन जरूरी नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जो उम्मीदवारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से शुरू होता है। अभी तक कितने अंकों का पूछा जाता रहा है एक सवाल, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल की जो पिछली बार की वैकेंसी आई थी उसके बारे में ये बता रहा है कि पहले का पैटर्न क्या था। तो ये पहले की पैटर्न की बात करें तो इसके हिसाब से साल 2015-16 में आयोजित की जाने वाली भर्ती में 80 अंकों की लिखित परीक्षा और 20 अंकों का साक्षात्कार होता है। लिखित परीक्षा में 100 सवाल होते थे, जिसमें गलत उत्तर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था। यानी कि जो इससे पहले की लेखपाल की भर्ती हुई है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, 80 क्वेश्चन का था और 20 अंकों का जो था वो आपका इंटरव्यू था। आगे आर्टिकल में है कि ऐसे में परीक्षा में पूछा गया एक सवाल 0.8 अंकों के करीब होता था, लेकिन आयोग द्वारा पीईटी अभी की बात कर अब वर्तमान में आ जाते हैं, जो अभी पीईटी की एग्ज़ाम हुई है उसके हिसाब से पीईटी आयोजित किए जाने के बाद जिसमें नेगेटिव मार्किंग शामिल की गई थी। अगर आपने देखा होगा कि पीईटी का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी लगाया गया था। तो आगे इसके आर्टिकल में है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपी में जल्द होने वाली राजस्व लेखपाल भर्ती में भी नेगेटिव मार्किंग शामिल की जाएगी। तो ये निकल के आ रहा है यहाँ से न्यूज़ कि आपका जो लेखपाल होगा उसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहने की संभावना पूरी तरह से बरकरार है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले प्रतियोगी परीक्षार्थियों पर काफ़ी असर पड़ सकता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी तो माइनस मार्किंग भी आपकी जाएगी। हालांकि लिखित एग्ज़ाम में इंटरव्यू समाप्त करने की बात भी सामने आ रही है, यानी कि पिछली बार की जो भर्ती हुई थी लेखपाल में उसमें इंटरव्यू 20 नंबर का हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा जताया जा रहा है अनुमान कि इसमें जो है इंटरव्यू नहीं रखा जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इस आर्टिकल में, ये अमर उजाला का आर्टिकल है, समाप्त करने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद परीक्षा का पूर्णांक भी अधिक नंबरों का होगा, जिसका फ़ायदा छात्रों को मिल सकता है। यानी कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन जो है वो पूरे 100 नंबर के आएंगे। तो ये दोस्तों आज का रहा यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का जो आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल में क्या आपका पैटर्न होने की उम्मीद है, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, इससे संबंधित ये आर्टिकल था। अगर आपको पसंद आया हो, इसमें बहुत सारी जानकारी भी मिली आपको, जैसे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग लेखपाल में हो सकते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू जो है वो भी समाप्त किया जा सकता है। तो इस आर्टिकल से ये सब हमें पता चल रहा है। तो चलिए अगर आगे भी यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल से जो भी संबंधित अगर कुछ ऐसे न्यूज़ आते हैं तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया हो और लेखपाल के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। और हमारा डेली टेलीग्राम क्यूज़ का ग्रुप है जहाँ पे पूरे दिन क्यूजेस होते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।